जय श्री राम। मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हमने ये पाया कि आज की जो जनरेशन्स है वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है। बच्चे, बूढ़े और जवान सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इससे उनकी एक हैबिट डेवलप हो गई है गूगल वाली। क्विक सर्च, फाइंड रिजल्ट। जैसे ही उन्हें एक सर्च करते हैं उन्हें आंसर तुरंत मिल जाता है, तो उन्हें लाइफ भी ऐसे ही लगती है कि उससे वो हर क्वेश्चन का आंसर उसी तरह से सर्च करना चाहते हैं। लेकिन लाइफ इतनी ईजी नहीं है। लाइफ के हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको उसे जीना पड़ता है। अनुभव। लोग सोचते हैं कि हमने गूगल के थ्रू हर चीज़ को हम जानते हैं, हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार हैं, अपने लोगों को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, अनुभव को मानते नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं और गूगल सब चीज़ 2 मिनट में अवेलेबल करा देता है, हर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, टेक्नोलॉजी विन कर रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव बहुत ज़रूरी होता है इसमें। आज क्या है जो सक्सेस का क्राइटेरिया, अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो मैंने आज मंगलवार का दिन भी है और रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि राम का काम पूरा किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना। इसका मतलब ये कि जो काम हम हाथ में लें उसे पूरा करे बिना कभी हम चैन ना लें, उसे पहले कंप्लीट करें एक काम को, फिर दूसरे को करें। अब देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, जल्दी से 2 महीने एक काम करते हैं, फिर उनको लगता है नहीं इसमें सफलता नहीं मिली, चलो एक नया कर लेते हैं, फिर नया कर लेते हैं। इस तरह से एक आदमी एक ही बन सकता है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, राजनेता, मल्टी पर्सनैलिटी बहुत कम लोग होते हैं, रेयर होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता के परचम तक पहुंचना चाहते हैं, आइडियल होता है आपका कोई, तो आपको एक क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है। मोदी जी ने भारत को विश्व पर्यटन पर एक नई पहचान दी, लेकिन इसमें भारत के सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और बिजनेसमैन जा रहे हैं। आज अडानी जैसे बिजनेसमैन हैं और भी कई बिजनेसमैन हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगी। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, है ना, कई बिजनेसमैन हैं। सब अपने अपने फील्ड के परचम पहुँच जाते हैं, कुछ लोग नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वो अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। आज ये नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, एक नया ट्रैक, फिर नया ट्रैक। जो आपका अनुभव बना था वो तो हो गया। अब आपने आज एक नया गड्ढा खोदा, कल खोदा, परसों खोदा, 3-4 जगह, इस जगह आपने इस तरह से 50 जगह गड्ढे खोद दिए, पानी आपको कहीं नहीं मिला। पानी आपको अगर आप एक जगह खोद रहे होते तो आपको पानी मिल जाता ज़रूर, 50-60 फीट गहराई में पानी आपको अवेलेबल हो जाता है। यानी कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स का भी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब गूगल क्विक सर्च देता है, पेशेंस। इसके लिए कॉन्टीन्यूस एफर्ट करने के लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए होता है। अब चौथा फैक्टर निकल के आता है हॉबी। आपकी हॉबी होनी चाहिए शौक। आप शौक में जो काम करोगे वो पूरा हो जाएगा। अब इमोशंस, अगर आपका ड्रीम है वो, तो आपके इमोशंस जुड़ जाएंगे। इमोशंस जुड़ेंगे तो जहाँ आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा और उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो यानी कंसिस्टेंसी, आपका गोल हो, अगर आपके पास गोल है तो आपके पास गोल होना चाहिए, उसके बाद कंसिस्टेंसी, कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स होना चाहिए। अब हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हमें प्लांटेशन का बहुत शौक है और प्लांटेशन हम लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को हरा भरा बनाना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा प्रिंसिपल, हम भारतवासी, हिंदुस्तान के निवासी, पूरी दुनिया हरी भरी रहे, सबको ऑक्सीजन मिले, कोई बीमार ना हो, सब निरोगी हो। तो हम योग करवाते हैं, तो हमें इसमें 1-2 घंटे निकाल लेते हैं डेली रूटीन। अरे बहुत अच्छा फील होता है कि आपने कुछ अच्छा करा। हम कंपेयर नहीं करते दूसरों के साथ। हो सकता है लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पे हों, बहुत बड़ा काम करते हों, लेकिन हम छोटे से हैं, लेकिन हम करते हैं, हमें संतुष्टि मिलती है। तो आप कुछ ऐसा, अगर कोई भी आपकी हॉबी बन जाती है, आप ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके इमोशंस जुड़ेंगे। तो अगर आप 100% किसी भी फील्ड में सफलता चाहते हैं तो आपको एक विश्वास भी, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने इष्ट के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। लोग कहते हैं धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म जिस काम को आप 100% एफिशिएंसी के साथ वेलफेयर के लिए करते हो, प्रकृति इस दुनिया को चलाती है मानते हो, और
तो वही कार्य धर्म बन जाता है, क्योंकि वो दूसरों के वेलफेयर के लिए हो जाता है। एक चाय हम खुद बना के पीते हैं और एक चाय हम दूसरों को पिला देते हैं। अगर हम मरीज को पिलाते हैं पानी, तो चाय तो धर्म है। अगर हम किसी बीमार व्यक्ति को मेडिसिन देते हैं, वो धर्म है। जब हम खुद खाते हैं तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो हमें, अगर हम 100% सफल होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो सबसे पहले हमें गोल, कॉन्टिन्यूस एफर्ट, परसिस्टेंसी और हमें उसमें डेडिकेशन देना होता है। ये 4 फैक्टर ज़रूरी होते हैं। मैंने रामायण का एक प्रसंग है, वो भी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि रामायण तुलसीदास द्वारा रचित है और राम जी का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। और मेरा मानना है कि राम जी का चरित्र और राम राज्य की कल्पना हर कोई करता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कुछ लोग सिर्फ ड्रीम्स देखते हैं और ड्रीम्स बदलते हैं। वो लोग ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते। अगर आपको ड्रीम देखना है, इस दुनिया में सब कुछ है इंसान के करने के लिए, अगर वो करना चाहता है तो अगर आपका ड्रीम है तो वो ज़रूर सफल होगा। आप उसमें एफ़र्ट्स करिए। 100% सफलता की गारंटी आपको मैं दूंगी। अगर आपके एफ़र्ट्स होंगे तो आपको एफ़र्ट्स डालना पड़ेगा, ड्रीम देखना पड़ेगा। आप डिप्रेशन जैसी बीमारी का कभी शिकार नहीं होंगे, क्यों? डिप्रेशन है ही नहीं, प्रकृति है। लव नेचर, प्रकृति के साथ जाइए, प्रकृति के साथ रहिए, नेचर के नियमों को फॉलो करिए। नाइट सोने के लिए है, दिन जगने के लिए है। और अगर आपकी मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, कुछ लोग का वर्किंग मॉड्यूल इस तरह से होता है, तो आप उसके लिए वो कर सकते हैं, थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के सभी लोग स्वस्थ हों, सफल हों। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विश्राम देती हूँ। जय श्री राम।